अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिंजर के हवाले से। जिंजर इस वक्त वो क्रॉप बन चुकी है जो ना सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत है बल्कि फार्मर की भी इस वक्त ज़रूरत है। पाकिस्तान की इस सेंस में ज़रूरत है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम जिंजर हर साल इंपोर्ट करते हैं, और किसान की ज़रूरत इस तरह से है कि दीगर जो क्रॉप्स हैं उनमें किसान की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होती जा रही है, और वक्त के साथ साथ किसान को शिफ्ट होना पड़ेगा जो क्रॉप्स अच्छी इनकम दे रही हैं। तो इस वक्त जिंजर वो क्रॉप है जो कि किसान को अच्छी इनकम दे सकती है। डॉक्टर आमिर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च है इनकी जिंजर के हवाले से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर जी साहब, थैंक यू। अदरक की क्रॉप को आप इस वक्त किस तरह से लेके चल रहे हैं? क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो भी सपोर्ट कर रही है इस क्रॉप को प्रमोशन के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं थोड़ा अपना तारुफ करा दूँ। आमिर लतीफ़, मैं जिंजर साइंटिस्ट हूँ अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के अंदर, और वहाँ पे वेजिटेबल सेक्शन से मेरा ताल्लुक़ है। और कोई वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1971 से इसके ऊपर काम कर रहा है, जिंजर के ठीक ऊपर। है। ट्रायल्स डिफरेंट वे से हो रहे थे, लेकिन हमें कमर्शियली सक्सेसफुल इसकी प्रोडक्शन नहीं मिल रही थी कहीं भी। हम्म। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई 8-9 साल पहले असाइनमेंट मेरे सुपुर्द हुई, तो हमने भी इस पे भरपूर कोशिश की और नए एवेन्यूज़ की तरफ देखा कि इसको हम अंडर टनल कल्टीवेशन लेके आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 2 टू 3 इयर्स हम इस काबिल थे कि हम फार्मर को वो गाइड करें कि ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल स्केल पे। और आज जो इवेंट हुआ है, ये डाबरी फार्म जो रवात के अंदर रवात में। है, आमिर शहजाद साहब ने बड़ी मेहनत की है। ये क्रॉप आप पीछे जो देख रहे हैं, ये उनकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। तो वो इस स्टेज पे पिछले कुछ 4 साल की एफर्ट के साथ जो हमारे हर ट्रेनिंग सेशन पे वहाँ पे आए, हम्म। और हमारे साथ उन्होंने डे टू डे कांटेक्ट रखा। इसकी शुरू-शुरू में जो भी प्रॉब्लम्स उनको फेस होते थे, वो नो डाउट विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका एक्सपीरियंस बढ़ा, और वो चीज़ों को इटसेल्फ उन्होंने लर्न किया और हमारे साथ शेयर करते थे। क्योंकि हम्म। नॉलेज हमेशा टू वे होता है। हम्म। रिसर्च इदारे जितनी मर्ज़ी रिसर्च कर लें, जब तक वो फार्मर फील्ड पे अप्लाई नहीं होगी, सक्सेस नहीं होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फायदा नहीं। और जब तक रिसर्च अदारे जो हैं वो फीडबैक नहीं लेंगे फार्मर से, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, तब तक ये। और मैं ये समझता हूँ, ये लकीली कह लें कि अल्लाह ने एक जो हमारी टीम डेवलप की कि साइंटिस्ट और फार्मर्स का एक हम्म। कोलैबोरेशन हुआ, जिसमें हम इनको गाहे बगाहे वहाँ इनवाइट करते रहे, ये हमें इनवाइट करते रहे, और जो भी रिसोर्सेज के अंदर हो सकता था वो हमने किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी सक्सेस की तरफ चला कि अब हम कमर्शियल स्केल पे इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, और ह्यूज पोटेंशियल है। अब जो आपने बात की गवर्नमेंट सपोर्ट की, तो मैं हम्म। समझता हूँ कि ये जितना फोकस था, पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड ने हमें एक छोटा प्रोजेक्ट दिया। उसके तहत हमने पाकिस्तान की पहली टिशू कल्चर लेबॉर्ट्री बनाई, जिसमें हम टिशू कल्चर प्लांट्स बना के ना सिर्फ अपने फार्म पे ट्रायल करते रहे, बल्कि फार्मर्स को भी देते रहे, जिनमें ये फार्मर भी शामिल थे। और थ्रू ठीक आउट है। द प्रोवेंस, इवन प्रोवेंस से आउट भी, सिंध में भी लोग लेके जाते रहे, केपी में भी लेके जाते रहे। तो उससे हमें फीडबैक जो आती थी, हम्म। तो उसकी बेस पे नॉलेज अपडेट होता रहा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं, नो डाउट इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो है और बिल्कुल। हमेशा रहेगी। इसको तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि वी आर परफेक्ट नाउ। हम्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अब वर्ल्ड के साथ compete करने के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब हम बल्कि जो बहुत सारे जिंजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उससे बेहतर यील्ड ले रहे हैं। हम्म। तो और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना, जो जिंजर में जिनका एक नाम है, या हम बात करें इंडिया की भी, तो उनके साथ भी हम compete कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त कितनी क्वांटिटी जो है वो इम्पोर्ट हो रही है? अभी जो पिछले 5 साल की अगर आपको मैं एग्जैक्ट एवरेज बताऊं, तो 84,000 टन बनता है सालाना, और जिसके ऊपर कोई मोर देन $100 मिलियन हमारा स्पेंड होता है। और ये हर साल ऑन एन एवरेज हमारा हो रहा है। अब इंक्रीज डॉलर की होता जा रहा है प्राइस आबादी के ऊपर साथ जाएगी, साथ। हाँ। तो आबादी के साथ साथ हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है, बिल्कुल। और हर घर की आपको पता है ज़रूरत है, और हम 100% इम्पोर्ट पे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर इन फार्मर्स ने इनिशिएटिव लिया है, तो हमें सबको मिलके और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि इन फार्मर को, सारे फार्मर इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में नहीं कर सकते। अगर फार्मर शुरू में फार्मर को सपोर्ट कर दी जाए, अब देखिए अगर $125 मिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं, हम्म। तो उसमें से $25 मिलियन अगर फार्मर सपोर्ट कर दी जाए, कोई 5 साल के लिए एक छोटा प्रोजेक्ट बना दिया जाए, हम्म। पहले साल में कोई पायलट प्रोजेक्ट भी रखे जाएँ कि आप जो नए फार्मर हैं उनको छोटे प्लॉट्स रखे जाएँ, उनको टनल सपोर्ट दे दें, शेड नेट दे दें, बाकी चीज़ें फार्मर कर लें। तो वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करने जा रहे जी, हैं आप? हमने सजेस्ट ज़रूर किया। आज ये इवेंट में एमएनए जो इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब थे, उनसे भी डिटेल हमारी हम्म। डिस्कशन हुई इसके ऊपर, और उन्होंने इस पे कहा कि वो कोशिश करेंगे जो वो कर हम्म। सकते हैं इसके ऊपर। तो बाकी
ये फार्मर अपने तौर पे भी माशाल्लाह, इनको कोई सपोर्ट नहीं थी गवर्नमेंट की, माशाल्लाह इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और चांद मरलों से होते हुए अब ये एकर्स में चले गए और इनका अब इरादा रखते हैं कि इसको मज़ीद बढ़ाएंगे। तो नो डाउट इसमें चैलेंजेस इनको आए हैं, ये स्टेज तक ऐसे नहीं पहुंच गए या इन्होंने इससे इम्प्रूवमेंट करनी है, तो चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन उसको टैकल करना अदारों ने, फार्मर्स ने मिलके है। डॉक्टर साहब, तो उसके लिए हमारे दरवाजे ट्रेनिंग के हवाले से बताइएगा कि अगर कोई फार्मर्स आपसे अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में रब्ता करते हैं, जी जी, तो क्या उनको कोई शेड्यूल होता है आपका ट्रेनिंग का, या किस तरह से वो उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है? पिछले, अच्छा क्वेश्चन आपका, 4 साल से हम रेगुलर एक सेमिनार कराते हैं जिंजर के ऊपर, वो ट्रेनिंग वर्कशॉप भी होती है कि उसमें फुल डे जिंजर सेशन होता है कि सुबह कोई 9-10 बजे से हम शुरू होकर शाम 4-5 बजे तक उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी होती हैं। उसके साथ हम फील्ड डेमोस्ट्रेशन भी कराते हैं। तो वो जितने लोग भी पूरे पाकिस्तान से आते हैं हम उनको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें सिखा के भेजते हैं, और ये नॉर्मली फरवरी मार्च में हम करते हैं, फरवरी के एंड पे या मार्च के शुरू में। तो इस साल भी ये हमारा 5वां जो सेमिनार है कमिंग ईयर में फरवरी 2025 में एक्सपेक्टेड है। तो उसमें भी इंशाल्लाह फार्मर इनवाइटेड आप आएँ, कोई उसमें कोई फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कास्ट है, जो भी आना चाहे तो उसको हम पूरी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या ये कमर्शियली अब फिजिबल हो चुका है फार्मर के लिए कि वो उसको उगा सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबी क्रॉप है, हम बाकी क्रॉप्स की निस्बत देखें तो 9 मंथ की क्रॉप है ये। जी जी। तो वैसे हम 2 फसलें लेते हैं साल में, तो किस तरह से किसान जो है वो, अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो किसान किस तरह से कम्पीट कर सकता है? बिल्कुल जी, देखिए इसमें ना ऐसे था कि ये जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर फार्मर के माइंड में ये चीज़ है। तो ये आज से अगर मैं 3 साल पीछे चले जाऊँ ना, तो हम ये फार्मर को कहते थे कि अभी कमर्शियल स्टेज पे ना लगाएं, ना लगाने की ज़रूरत है। और उससे 2 साल और पीछे चले जाएं तो हम कहते थे फार्मर को कि अभी आप हमें रिसर्च करने दें, फिर आपको इस तरफ लेके आएंगे। अब पिछले कुछ 4 साल की एफर्ट्स के बाद आज हम इस स्टेज पे हैं कि हम कह सकते हैं कि पोठवार रीजन में, ये रवात का एरिया है, चकवाल का एरिया है, कलर कहार का एरिया है, और बाकी जितना भी है जहाँ पे मिलती जुलती क्लाइमेट है, वो चाहे पोठवार से बाहर भी है। तो जैसे एफएओ का रिसेंटली उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है केपी के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट खैबर में उनकी तहसील है बाड़ा, वहाँ पे वो 10 फार्मर्स उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट में आइडेंटिफाई किए हैं। उनको वो 5-5 मरले के ऊपर अदरक लगवा रहे हैं, उसमें डेफिनेटली उनकी सपोर्ट होगी। ठीक है। तो उस अगर वो कामयाब रहता है तो उसको डेफिनेटली वो स्केल अप करेंगे। तो वो जो हमने स्टडी अभी तक उनका सॉइल डाटा देखा है या बाकी डाटा भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो हमें लगता है कि वो इसके बराबर पोटेंशियल वहाँ पे जा सकते हैं। एक विंडो हमें नज़र आ रही है। बिल्कुल। इसी तरह सिंध के कोस्टल एरिया, ठट्ठा बदीन का एरिया, वहाँ पे भी पोटेंशियल मौजूद है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के भी कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे अदरक को सक्सेसफुली ग्रो किया जा सकता है। तो अब कमर्शियल वायबिलिटी पोठोहार के अंदर तो है, अब यहाँ पे 6 से 8 टन का पोटेंशियल है। बिल्कुल। आप इसका मिनिमम रेट भी 400 रुपये केजी लगा के इसकी इकोनॉमिक्स देख लें। पहले साल नो डाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कि आपको खर्चा आना है कि ये आपने टनल लेना है, तो ये 10 से 12 लाख की आपके पाइप्स हैं, लेकिन इसकी लाइफ 25 से 30 साल है अगर आप जितनी पाइप लेते हैं। ठीक है, इसी तरह नेट की लाइफ भी 5 साल है। ठीक है, बाकी सीड आपने वन टाइम परचेज करना, उसके बाद आप अपना भी उसको बना सकते हैं, रख सकते हैं। और ड्रिप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है, 25% आप फार्मर ने देना होता है, 75% गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करती है। तो ये एवेन्यूज़ हैं, इस पे करने की ज़रूरत है। और अगर इसमें गवर्नमेंट इनिशियल कास्ट में फार्मर को कोई 30-40% सपोर्ट कर देती है स्ट्रक्चर की मद में कि उसको टनल और नेट दे दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसको हम आहिस्ता आहिस्ता स्केल अप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई किसान फुल फ्लेज इसमें नहीं आना चाहता, तो वो और कौन सी क्रॉप्स हैं जिनके साथ इसकी इंटर क्रॉपिंग करके तो इसमें एंटर हो सकता है जिंजर में? जी, इसमें एक मॉडल तो ये जो आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूरे साल की क्रॉप है। अब पोठवार ऐसा रीजन है, यहाँ पे हमने देखा है कि मोस्टली जो यहाँ पे क्रॉप है वीक पैटर्न, अगर विंटर की बात करें, क्योंकि पानी की कमी है। तो ये एक ऐसी फसल है जिसको पानी कम चाहिए, जस्ट नमी चाहिए। वो ड्रिप से आप पूरी कर दें, स्प्रिंकलर से पूरी कर दें, या कोई भी आप मेथड लगा लें, थोड़े पानी से ये क्रॉप पल सकती है। फिर बारिशें भी यहाँ ज़्यादा हैं, तो बारिशों के सीजन में आपको पानी की जरूरत नहीं रहती, बस आपने निकासी का ख्याल रखना है। ये 2 बड़ी एहतियातें। इंटरक्रॉप की आपने बात की, आप सिंपल ये टनल बना के इसको वन स्ट्रक्चर रखें, साइडों पे आप मतलब टॉप कवर कर दें, साइडों से 1-1 मीटर छोड़ दें। ठीक है, वो आपका नेट का खर्चा भी बचेगा, लेकिन उसको जिधर आपका नेट आ रहा है उसको मजबूती से तार लगा के अच्छे से बांध दे, कसकर ऊपर भी तार डालें ताकि स्ट्रक्चर उड़े ना आपका। ठीक है। दूसरी बात, साइडों पे आप करेला लगा दें, कोई बेलों वाली सब्जी लगा दें। करेले के हमने सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किए। आप 2 टनलों के बीच में मकई भी लगा सकते हैं, वो हीट को भी रोकेगी, आप उससे थोड़ा इनकम भी ले लेंगे। तो करेला एक अच्छा अल्टरनेटिव है जो कि इस फार्म पे भी हुआ, निश्तर फार्म चक शहजाद पे भी सक्सेसफुली, इवन चकवाल में भी फार्मर्स ने उसको वो किया है।
तो अल्टरनेटिव उसमें मौजूद है। हम्म। तो वो मज़ीद रिसर्च हो रही है। अब इसको इस साल हम जो ऑलिव पाकिस्तान में स्पेशली पोठवार में बहुत ज़्यादा लग गया है, तो उसके अंदर भी हम इंटरक्रॉप करके देखेंगे कि हम कोई ऐसा लो कास्ट कल्टीवेशन इसकी करें कि ऑलिव तो है ही, साथ जिंजर भी हो। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स अभी होंगे उसकी फाइंडिंग की बेस पे। अभी ये अर्ली है अगर कहना। जो फाइंडिंग्स मैंने आपको जो हमने ले चुके हैं, करेला सक्सेसफुली ग्रो होता है। इवन इसको भी फायदा होता है कि जब हीट होती है तो करेला हीट को रोकता है। नेट ने हीट नहीं रोकनी, उसने तो सिर्फ स्कॉचिंग जो लाइट है ना उससे बचाना है, इंटेंसिटी थोड़ी कम कर, इंटेंसिटी कम कर, सिंपल ही है। डॉक्टर साहब, अगर किसान जिंजर को काश्त करता है तो फी एकड़ आपकी क्या असेसमेंट है कि कितनी इनकम जो है वो हासिल कर सकता है? अच्छा, इसमें देखा जाए अगर मैं इसको बहुत ब्रीफ आंसर दूँ ना, तो पहले साल आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना वो ही पूरी होगी और अच्छी प्रोडक्शन के साथ। ठीक है। अगले सालों में चूंकि आपकी फिर वन टाइम कास्ट नहीं होगी, रनिंग कास्ट रह जानी जो कि बहुत थोड़ी है, सीड की कास्ट भी नहीं होगी, सीड की कास्ट भी नहीं होगी, फिर आपको अगले साल में प्रॉफिट आना शुरू होगा। पहले साल में प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। और इन फार्मर्स ने भी ऐसा ही किया। तो अब ये है कि अगर फार्मर की तरफ से सपोर्ट मिल जाती है तो डेफिनेटली जितनी सपोर्ट होगी उतना उसका प्रॉफिट होगा। बिल्कुल। तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 1 एकड़ में 30 से 35 लाख इन्वेस्ट होता है और 30 से 35 लाख का पोटेंशियल है पोठवार के अंदर। सेंट्रल पंजाब में निस्बतन कम है क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल 6 से 8 टन पर एकड़ है और वहाँ 4 से 6 टन पर एकड़ अच्छी मैनेजमेंट के साथ। तो ये गुजारिशात हैं, इस पे फार्मर रखें। और मेरा मैसेज ये है कि आप स्मॉल रिक्वेस्ट भी है से शुरू करें, उसमें फ़ायदा है। नई फसल है, सीख लेंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, सीड अपना बन जाएगा, स्ट्रक्चर भी बन, आहिस्ता आहिस्ता इसको स्केल अप करें जैसे इन्होंने किया। बिल्कुल। तो इसीलिए सारे फार्मर्स को यहाँ आज इकट्ठा करने का मकसद ही ये है कि इनकी सक्सेस स्टोरी से फ़ायदा उठाएं कि ये मरलों से शुरू हुए, कनालों में आया, एकर्स में। अल्लाह इनको और आगे लेके जाए। डॉक्टर साहब, टेक्निकल डिटेल्स थोड़ी सी शेयर कर दीजिएगा कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए, पीएच लेवल उसका क्या हो, जी कोई बीमारियों का अटैक, उस हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। मैं ब्रीफली कर देता हूँ कि इसके लिए ना वेल पुलवराइज्ड मैरा ज़मीन जो हल्की रेतली भी हो उसमें, लेकिन फर्टाइल ज़मीन हो, ठीक है, वो चाहिए। और साथ इसके पीएच जो स्लाइटली एसिडिक हो तो आइडियल है, मतलब 5.7 से 6.5। अगर 7 के राउंड है, 7.34 तो काम चल सकता है। आप एसिडिक फर्टिलाइजर चूज कर लें तो काम चल जाएगा। अगर 8 से ऊपर है तो फिर आपको साथ फास्फोरिक एसिड की भी माइन्यूट क्वांटिटी ऐड करनी पड़ती है, फिर आप इसको सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। लेकिन पोठोहार में फास्फोरिक एसिड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप सिंगल सुपर फास्फेट, मोनोमोनियम फास्फेट से आप काम चला लेते हैं। ठीक है। अब बीमारियों का आपने पूछा, तो बीमारियों का ये इसकी अल्लाह ने खूबी इस पर रखी है, कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है। तो इस पे इंसेक्ट जो है ना होने के बराबर अटैक करता है। ठीक है। यानी कि रस चूसने वाला कीड़ा इसके आसपास भी नहीं आता। ठीक है। वाइट फ्लाई जिसने बड़ा परेशान किया हुआ है, कॉटन सारी तबाह कर दी हमारी, आपके सामने सारी रिपोर्ट्स हैं, आप एग्रीकल्चर चैनल कवर करते हैं। तो वाइट फ्लाई मैंने 8-9 साल में इसके पौधे के आसपास भी नहीं कभी देखी। ज़बरदस्त। जो तेला जिसे हम कहते हैं, सुस्तेला हो, सब्ज तेला हो, थ्रिप्स हो, जू हो, माइट्स, वो भी नहीं इस पे आते, नहीं आती। सिर्फ च्यूइंग पेस्ट हल्का सा अटैक करता है, वो भी हल्की सी स्प्रे कर देंगे तो उसी टाइम रुक जाएगा, नहीं तो कुछ दिनों के बाद वैसे ही वो खत्म हो जाता है। ना भी स्प्रे करें फिर भी कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए इंसेक्टिसाइड से ये फ्री इसको कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिक कर सकते हैं। फंजीसाइड्स का अगर पानी का आप ख्याल रखें, पानी ओवर इरीगेट ना करें, ड्रेनेज आप इसकी कर दें या इसको ड्राई ना होने दें, तो फंगस भी इसको कम लगती है। ठीक है। लेकिन मानसून में जब नमी ज़्यादा होती है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, उस वक्त आप प्रिवेंटिव एक आध फंजीसाइड की ड्रेंचिंग कर दें, वो भी ऊपर नहीं करना आपने। ठीक है। जस्ट सॉइल में पानी के साथ दे दें। अच्छा। सॉइल ड्रेंचिंग आप कर दें बैक्टीरियासाइड और फंजीसाइड की, तो वो सेफ हो जाती है। तो वो देखना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो फंगस का इशू रहता है, सॉफ्ट रॉट ऑफ जिंजर इस पर आती है, वो बैक्टीरिया से भी होती है, फंगस से भी, 2 डिफरेंट डिजीज़ हैं। तो उसको अकॉर्डिंगली कंट्रोल करना पड़ता है, वो आप माहिर से रब्ता करके उसका कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, कितना अभी प्रमोशन के हवाले से भी आप लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, तो प्लांट्स अगर लेने हों तो उसमें कोई आपका इदारा जो है वो थ्रू टिश्यू कल्चर भी कोई जनरेट कर रहा है प्लांट्स, तो वो अगर कोई फार्मर लेना चाहे तो उसका क्या तरीका है? उसमें ना हमने, जैसे मैंने बताया, छोटा सा हमारा प्रोजेक्ट है, छोटी सी लैब है, उसमें भी हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में को 30,000 के करीब प्लांट्स हमने प्रोड्यूस किए, जिसमें से 12-13,000 प्लांट हमने अपने फार्म पे मुख्तलिफ ट्रायलों में 3 सालों में किए, और कुछ 14-15-16,000 प्लांट हमने फार्मर को भी डिस्ट्रीब्यूट किए। वो इधर इस पोठवार में भी आए, सेंट्रल पंजाब में भी, सिंध में भी, हर जगह। तो अब अगर किसी फार्मर ने लेने, वो हमसे रब्ता करके थोड़े से पौधे ले सकता है, लेकिन उससे वो बीज बनाएगा, वो खाने वाला नहीं होगा। बिल्कुल। यानी कि खा नहीं सकते, लेकिन वो पहले साल उसका नंबर ऑफ प्लांट्स तो ज़्यादा होंगे, साइज छोटा होगा, उसको वो 2-3 साइकिल में मल्टीप्लाई करे, फिर उसको सीड पे लेके आए। तो जो ऑलरेडी फार्मर ग्रो कर रहे हैं, इनसे सीड ले लें। इनसे भी फॉर एग्जाम्पल नहीं मिलता तो जो आप घर में आता है उसी को ट्राई कर लें, चंद गमलों में लगा के इसको कर लें।
मकसद ये कि हर बंदा रोल प्ले करे, एक नेशनल काज समझ के कि हमने अपना ज़र मुबादला बचाना है। तो वो कैसे बचा सकते हैं कि कम से कम आप 10 गमले रख के अपने घर का तो निकालें, तो उतना ही आप मार्केट पर प्रेशर कम होगा। इसी तरह जो घर की क्यारी में लगा सकते हैं वो लगाएं, वो छोटे टनल में लगा सकते हैं, वो अपनी बाकी फसलें लगाते जाएं। कोई टमाटर खीरे के जो फार्मर है जिनके पास ऑलरेडी हज़ारों एकड़ पे ये टनल फार्मिंग है, तो वो अपने साथ इसको चंद मरलों पे ऐड करते हैं, बाकी अपनी सारी कुछ भी ना बदलें। ये भी खीरे टमाटर खीरे शिमला मिर्च के फार्मर थे, अभी भी इनका खीरा है बिल्कुल, तो लेकिन ये कि पहले इनका अगर 10-12 एकड़ पे खीरा था, अब उन्होंने साथ इसको ऐड किया। तो इसको एज ए अल्टरनेटिव क्रॉप लें, ये ना करें कि बस सब कुछ छोड़ के इस पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको सीड के चैलेंजेस आएंगे, आपको बहुत सारे चैलेंज, नई क्रॉप है ना, तो आप सिस्टमेटिकली और प्रॉपर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सीख के करेंगे तो फिर फ़ायदा है इसमें। डॉक्टर साहब, यहाँ हमने देखा कि मुख्तलिफ जो एक्सपेरिमेंट्स भी इस फार्म पे देखने को मिलते हैं कि एक तो ग्रीन नेट भी यूज़ की गई है, ब्लैक नेट भी यूज़ की गई है। जी जी, थोड़ा सा बेड्स के हवाले से बता दीजिएगा और एक नेट के हवाले से बता दीजिएगा कि प्लांट टू प्लांट और बेड टू बेड डिस्टेंस कितना होना चाहिए और आइडियल साइज बेड का कितना होना चाहिए इसके लिए। अब यहाँ आपने देखे कि इन्होंने ना 2-3 मॉडल्स किए हुए हैं। ब्लैक नेट है, नीचे इनका ये 4 फीट का बेड है, 4 लाइनें ऊपर हैं, फिर आगे तकरीबन कोई 3.5-4 फीट का पाथ है, फिर आगे बेड है 4 फीट का, ऐसे ये चल रहे हैं बिल्कुल। अब ये क्या कर रहे हैं कि 4 लाइनें और पौधे से पौधे का फासला 9 से 10 इंच रख रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं 12 इंच भी इन्होंने रखा है। तो यहाँ पे तो ये फासला ठीक है, लेकिन सेंट्रल पंजाब में अगर कोई सुन रहा है तो वो इसको 8 इंच से 9 इंच से ज़्यादा ना करे, क्योंकि वहाँ पे पर प्लांट साइज छोटा बनता है, हाइट भी छोटी रहती है। और फिर इससे अगली बात कि ये बेड आप इससे हाफ भी कर सकते हो, उस पर 2 लाइनें लगा दें, यानी 4 फुट का बेड होगा, ऊपर से तैयार 2 फुट का होगा, आधी उस साइड पे जगह निकलेगी, आधी उस साइड पे निकलेगी, 2 लाइनें ऊपर लग जाएंगी, 1 ड्रिप का पाइप होगा, इस पे 2 ड्रिप के पाइप है, ये बड़ा बेड है। ठीक है। और इसके अलावा सेंट्रल पंजाब में आप फरों में लगा के, छोटी फरों में आप फिर मट्टी चढ़ा के भी इससे काम चला सकते हैं, एक ये भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। बाकी पोठोहार में तो बड़े बेड ही रहते हैं, यानी हाइट वाइज, ताकि यहाँ पे बारिशें ज़्यादा है, फिर ड्रेनेज का प्रॉपर करें बंदोबस्त, ये ना हो कि आप लगा ले पानी निकासी ना हो, पानी की अगर निकासी ना हो तो इस पे फंगस आएगी, बीमारियाँ आएंगी, बहुत इस पे प्रेशर आएगा। ठीक है, तो जितना आप अच्छा मैनेज करेंगे उतनी सक्सेस के चांसेस हैं। फार्मर्स के लिए कोई आखिरी मैसेज देना चाहें? फार्मर के लिए मैसेज मेरा यही होगा कि आप स्मॉल स्केल पे इसको, जितनी आपकी कैपेसिटी अल्लाह ने दी है, कि आप बेशक किचन गार्डनिंग में लगाएं, छोटे पैमाने पे लगाएं, आप रफ़ स्ट्रक्चर बना लें, कोई बांस का बना लें, शहतूत की सोटियों का बना लें, छोटा स्ट्रक्चर बना लें, ऊपर आपको ये शेड नहीं मिलता, आप जो काने की सिरकियाँ होती हैं सरकंडे की, उससे भी काम चला सकते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल पे इसको कोई कूल, आपका फार्म का, घर का कोई मॉइस्ट और कूल जो कॉर्नर है वहाँ पे आप लगाएं, जहाँ पे धूप छान के आए। बिल्कुल ट्राई ज़रूर करें, चंद पौधों से करें, चंद मरलों से करें, अगर कामयाब रहते हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। और देखें, इस पे 2 फ़ायदे आपको होंगे, खालिस अदरक आप अपने घर की खाएंगे, बाज़ार की जो स्टोर की पुरानी मुख्तलिफ केमिकल से ट्रीटमेंट वाली, उससे जान छूट जाएगी। दूसरे नंबर पे आपका ज़र मुबादला बचेगा और मुल्क का ज़र मुबादला बचेगा। तो यही एक शॉर्ट मैसेज है कि अदरक उगाएं अपने लिए और मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने डिटेल के साथ तमाम तरह डिटेल्स शेयर कर दी हैं कि छोटे पैमाने से आपने शुरू करना है, पहले ही जो है वो आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी, नई क्रॉप को अडॉप्ट करने में और उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप उसको आगे लेके चलेंगे तो आप इसकी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो भी सीखते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब ने बताया कि प्लांट्स ये टिश्यू कल्चर से तैयार किए हुए प्लांट्स जो हैं वो फ्राहम करते हैं। अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से फार्मर फरवरी मार्च के महीने में रब्ता कर सकते हैं कि तब वो प्लांट्स लेकर जितने भी प्लांट्स उनको दस्तियाब हों उनसे अपना स्टार्ट ले सकते हैं। अदरक की काश्त के हवाले से मज़ीद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो डॉक्टर साहब से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से उन तमाम सवालों के जवाब लेकर आपको आगाह किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।